द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्याव्यान 3 स्टार डोजियन से फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। उधर दूसरी ओर फिफ्थ एल्डर की मौत देख के येकू का चेहरा भी बदसूरत हो गया। एक लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन एक्सपर्ट किसी भी फैक्शन की बैकबोन होता है और अब वो एक युवा लड़के के हाथों मारा गया था। ये बात येकू के लिए स्वीकार करना कठिन था। युतियानियो मुस्कुराया। येकू, लगता है इस बार हेवन तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। स्याव्यान ने तुम्हारे फिफ्थ एल्डर को खत्म कर दिया है। येकू ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया। इतनी जल्दी खुश मत हो, आज चाहे जो हो यू जोंग का विनाश तय है। अधिक से अधिक फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमारे कुए झाई के लोग कुछ ज्यादा मरेंगे या कम। युतियानियो मुस्कुराया। सच में? अगले पल दोनों के बीच और भी भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दूसरी तरफ यूमू और ये सोंग भी भीषण फाइट में उलझे हुए थे। यूमू बोला, तुम्हारे फिफ्थ एल्डर की मौत साबित करती है कि इस बार तुम्हारी योजना विफल हो गई है। ये सोंग ने उत्तर दिया, जरूरी नहीं, आज यूजोंग का अंत निश्चित है। उसी समय बैटलफील्ड के अंधेरे कोने में छिपी हुई मिस्टीरियस आकृति धीरे से हंसी। कुए झाई के लोग सच में मूर्ख हैं, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है। कुछ और सोल्स इकट्ठा करने को मिल जाएंगी। हालांकि उनकी सोल पावर कमजोर है, लेकिन उनकी कल्टीवेशन काफी अच्छी है। उन्हें सोल क्लैन में ले जाकर शायद कुछ काम लिया जा सकता है। उधर स्याव्यान अभी भी वाटर ड्रैगन के हमलों से बचता हुआ पीछे हट रहा था, लेकिन उसकी बॉडी के भीतर एक अत्यंत भयानक पावर धीरे धीरे जाग रही थी। उसका ऑरा हर पल और भी भयानक होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगला पल पूरे बैटलफील्ड को हिला देने वाला है। लड़के, अब मैं खेलते खेलते थक चुका हूँ। अब समय आ गया है कि तू नर्क में जाके मेरे फिफ्थ ब्रदर का साथ दे। आसमान में लगातार पीछे हटते हुए स्याव्यान को देख के कुछ देर बाद कुए झाई के थर्ड एल्डर ये यूचिंग के चेहरे पे एक क्रूर मुस्कान उभर आई। स्याव्यान ने यह सुना तो उसने भी भागना बंद कर दिया। वो धीरे धीरे वॉइड में स्थिर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी बॉडी के भीतर एक सोए हुए ड्रैगन के जागने जैसा भयानक ऑरा उमड़ रहा था। वो पावर ग्रस्त हुए तूफान की तरह उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। घायल यूजोंग एक्सपर्ट्स भी ये देख के एकत्र हो गए। उन्होंने वॉइड में फैल रहे प्रेशर को महसूस किया और तुरंत समझ गए कि स्याव्यान की बॉडी में कुछ असाधारण हो रहा है। लॉर्ड स्याव्यान की बॉडी में कुछ है, किसी ने गंभीर आवाज में कहा। ये यूचिंग हंस पड़ा। मजाक मत कर लड़के, एक अर्ली 2 स्टार डोजियन मेरे सामने लड़ना चाहता है? क्या तू सच में सोचते है कि मेरे बराबर खड़ा हो सकता है? उसकी आंखों में उपवास भरा हुआ था। आखिर अर्ली स्टेज 3 स्टार डोजियन और अर्ली स्टेज 2 स्टार डोजियन के बीच का अंतर कोई मजाक नहीं था। लेकिन स्याव्यान बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से कहा, वाटर एट्रीब्यूट सचमुच पावरफुल है और ये मेरे फायर एट्रीब्यूट को सप्रेस भी करता है, लेकिन अगर फ्लेम की प्योरिटी पर्याप्त हाई हो तो फिर वाटर फायर को नहीं दबाता, बल्कि फायर वाटर को दबाती है। उसकी आवाज पूरे वॉइड में गूंज उठी और उसकी बात पूरी तरह सही भी थी। 5 एलिमेंट्स के नियमों के अनुसार सेम लेवल की एनर्जी में वाटर फायर को सप्रेस करता है, लेकिन अगर दोनों एनर्जी की क्वालिटी और प्योरिटी अलग हो तो परिणाम भी पूरी तरह बदल जाता है। डोजियन कल्टीवेशन एट्रीब्यूट प्योरिटी को बढ़ाता है, लेकिन होली फ्लेम के सामने वो बढ़ोतरी कुछ भी नहीं। होली फ्लेम ने स्याव्यान के फायर एट्रीब्यूट को एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंचा दिया था। सीधे शब्दों में कहें तो यदि केवल एट्रीब्यूट प्योरिटी की बात की जाए तो 4 स्टार डोजियन से नीचे का कोई भी वाटर एट्रीब्यूट एक्सपर्ट होली फ्लेम द्वारा सशक्त फायर एट्रीब्यूट को सप्रेस नहीं कर सकता था। ये यूचिंग ठंडी हंसी हंसा। लड़के, लगता है डर के मारे तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर ऐसा है तो मर जा। वो अब और बकवास करने के मूड में नहीं था। उसकी नजर में स्याव्यान चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो सिर्फ एक चींटी था जिसे वो कभी भी कुचल सकता था। विशाल वाटर ड्रैगन दहाड़ उठा। उसका ऑरा किसी जहरीले वाइपर जैसा भयानक था। अगले ही पल वो सीधे स्याव्यान की ओर टूट पड़ा। स्याव्यान हंस पड़ा। अच्छा टाइम है, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है तो आज मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखाता हूँ। उसने भागने की कोई भी कोशिश नहीं की, बल्कि दोनों हाथ फैला के ऐसे खड़ा हो गया जैसे मौत का इंतजार कर रहा हो। ये यूचिंग और जोर से हंसा। क्या हुआ लड़के? मौत का इंतजार करना अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना? लेकिन वो स्याव्यान की हरकतों से बिल्कुल नहीं डरा। आखिर एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ गैप उसके पक्ष में था। दूसरी ओर यूजोंग के एक्सपर्ट्स घबरा गए। लॉर्ड स्याव्यान, उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि स्याव्यान ने लेट स्टेज 2 स्टार डोजियन
फिफ्थ एल्डर को मार गिराया था, लेकिन 3 स्टार डोजियान एक बिल्कुल अलग लेवल था। दोनों के बीच का अंतर जमीन और आसमान जैसा था। उनकी नजर में सेवन का ये कदम अंडे से पत्थर तोड़ने जैसा था। वाटर ड्रैगन ने वॉइड में एक झटका मारा, तुरंत उसके पीछे भयानक वाटर वेव्स उठ गई। उनमें इतनी पावर थी कि वो किसी भी 2 स्टार डोजियान को आसानी से नष्ट कर सकती थी। इसी पल सेवन की आंखें सिकुड़ गई। उसने दोनों हाथ फैला दिए और जोर से पुकारा, इमोर्टल स्पैरो। अचानक उसकी बॉडी के भीतर एक अत्यंत भयंकर फ्लेम पावर विस्फोट की तरह बाहर निकल आई। साथ ही 10 मीटर ऊंचा एक विशाल फैंटम भी उसके पीछे प्रकट हो गया। जैसे ही फ्लेम बाहर निकली, वाटर ड्रैगन और फ्लेम पावर के बीच तुरंत भीषण टकराव शुरू हो गया। आखिर वाटर और फायर जन्मजात शत्रु थे। पूरे बैटलफील्ड में भयानक शॉक वेव्स फैल गई। ये यूचिंग का चेहरा बदल गया। कुछ पल पहले तक वो पूरी तरह आश्वस्त था कि जीत उसी की होगी, लेकिन अब उसकी भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि सेवन की बॉडी की फ्लेम्स और वो मिस्टीरियस फैंटम उसे डर महसूस करा रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके वाटर एट्रीब्यूट द्वारा फायर एट्रीब्यूट पर किया जाने वाला सप्रेशन पूरी तरह गायब हो चुका था। इसके स्थान पे फ्लेम का बर्निंग ओरा उसके हार्ट तक पहुंच रहा था। ये यूचिंग भीतर से हिल गया। ये कैसे पॉसिबल है? उसके मन में पहला विचार यही आया। वो वाटर और फायर के सिद्धांतों को अच्छी तरह समझता था, लेकिन यदि एक अर्ली 2 स्टार डोजियान ऐसा प्रेशर पैदा कर सकता था कि एक अर्ली 3 स्टार डोजियान भी बेचैन हो जाए, तो सेवन की फ्लेम निश्चित रूप से नॉर्मल नहीं थी। अब पहली बार ये यूचिंग ने अपनी 3 स्टार डोजियान वाली घमंड भरी मानसिकता छोड़ दी। उसने गंभीरता से सेवन को देखा। इस समय सेवन का पूरा शरीर एक विशाल घोस्ट बीस्ट फैंटम से ढका हुआ था। उस फैंटम से हिंसक और वायलेंट ओरा निकल रहा था। उसके चारों ओर ग्रे येलो फ्लेम्स उछल रही थी, जबकि दूसरी ओर वाटर ड्रैगन लगातार कमजोर होता जा रहा था। उसका शरीर और पावर धीरे धीरे घुल रही थी। अंधेरे में छिपी वो मिस्टीरियस आकृति ये सीन देख के बुदबुदाई। बैटल सोल, होली फ्लेम और फेरी रैल्म सोल पावर। काफी टाइम बाद ऐसा दिलचस्प लड़का मिला है। लगता है इस बार यहाँ पे आना बेकार नहीं गया। सोल क्लैन पूरे गेट 1000 वर्ल्ड में फैला हुआ था। उनका कुया झाई से कोई विशेष संबंध नहीं था। उनका उद्देश्य केवल सोल्स इकट्ठा करना था। कुया झाई के लोग जिए या मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उधर ये यूचिंग की नजर अचानक घोस्ट बीस्ट फैंटम पे टिक गई। उसके चेहरे पे गंभीरता आ गई। ये बैटल सोल है? उसे उस फैंटम से अत्यंत भयानक वेव्स महसूस हो रही थी। जहां तक उन ग्रे येलो फ्लेम्स की बात थी, वो फायर हट तियानियन और अनडाइंग नीदर फ्लेम के फ्यूजन से बनी थी। अनडाइंग नीदर फ्लेम वास्तव में अनडाइंग नेदर स्पैरो की फायर सीड थी, जिसे सेवन ने रिफाइन करके अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये फ्लेम ग्रे कलर की थी। उसका लेवल लगभग अनडेड फायर के बराबर था। हालांकि उसकी रियल पावर अनडेड फायर की तुलना में केवल 1 अंश थी, लेकिन फायर हट तियानियन के साथ मिलके वर्ल्ड स्टेज 3 स्टार डोजियान ये यूचिंग को रोकने के लिए पर्याप्त थी। शायद उसे हराना कठिन था, लेकिन कुछ टाइम तक रोकना बिल्कुल पॉसिबल था। सेवन मुस्कुराया, फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, इमोर्टल फ्लेम। अगले ही पल उसने अपने हाथ नीचे की ओर घुमाए। तुरंत असंख्य ग्रे येलो फ्लेम्स निकल पड़ी। वो फ्लेम्स किसी जहरीले वाइपर की तरह हवा में लहराते हुए ये यूचिंग पर टूट पड़ी। सीन अत्यंत भयानक था। ये यूचिंग चौंक गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। वाटर स्पिरिट रैल्म। उसने तुरंत वाटर एट्रीब्यूट पावर एक्टिवेट कर दी। एक विशाल वाटर बैरियर उसके सामने खड़ा हो गया। पॉइजनस स्नेक जैसी वो फ्लेम्स वाटर बैरियर से टकराई। दोनों पावर्स एक दूसरे को निगलने लगी। हालांकि वाटर स्पिरिट रैल्म फ्लेम्स को रोक रही थी, फिर भी ये यूचिंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि सेवन बिल्कुल भी साधारण नहीं था। कुछ देर बाद दोनों के अटैक एक साथ विस्फोट कर गए। भयंकर शॉक वेव्स फैली और दोनों एक एक कदम पीछे हट गए। ये यूचिंग ने सेवन को घूरते हुए कहा, लगता है मैंने सचमुच तुम्हें कम आंका था। मैं समझता था कि तुम सिर्फ एक लड़के हो जिसकी सोल पावर थोड़ी पावरफुल है, लेकिन तुमने अपनी ताकत बहुत गहराई से छिपा रखी है। सेवन मुस्कुराया, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। फिर उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भड़क उठा। उसने अपनी उंगली ये यूचिंग की ओर तानी और जोर से चिल्लाया, ओल्ड मैन, अब मेरा अगला मूव देख। इतना कहते ही उसने अनडाइंग नेदर बैटल सोल की पूरी पावर एक्टिवेट कर दी और फिर एक और भयंकर अटैक के साथ दोबारा ये यूचिंग पे टूट पड़ा। लड़के, इतनी जल्दी खुश मत हो, ये यूचिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मान लिया कि तुम्हारे पास बैटल सोल है और तुम फ्लेम की प्योरिटी के सहारे वाटर डिफिटिंग फायर वाले एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट सप्रेशन को भी खत्म कर सकते हो, लेकिन एक बात मत भूलो, तुम्हारा कल्टीवेशन अभी सिर्फ अर्ली स्टेज 2 स्टार डोजियन है। जब ये बूढ़ा आदमी अर्ली स्टेज 3 स्टार डोजियन था, तब शायद तुम नहीं जानते थे कि कहाँ खेल रहे थे। हालांकि CI1 ने बैटल सोल और होली फ्लेम दिखा दी थी, लेकिन ये यूचिंग जैसे अर्ली स्टेज 3 स्टार डोजियन एक्सपर्ट को केवल इतनी बात से डराया नहीं जा सकता था। CI1 हंस पड़ा, बकवास बंद करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि अर्ली स्टेज 3 स्टार डोजियन आखिर कितना पावरफुल होता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और अहंकार दोनों झलक रहे थे। अचानक जब CI1 अटैक करने ही वाला था, उसे एक बेहद कमजोर सोल ट्रांसमिशन प्राप्त हुई। उस सोल पावर का स्रोत था यू तियानयू। CI1 की आंखों में तुरंत एक हल्की चमक उभरी। तो यही प्लान है, उसने मन ही मन सोचा। दूसरी ओर ये यूचिंग ने धीरे से कहा, उम्मीद है कि तुम अपने शब्दों पे खरे उतरोगे। इतना कहते उसने फिर से एक भयंकर अटैक तैयार करना शुरू कर दिया। वास्तव में बैटल सोल और होली फ्लेम की सहायता से CI1 अस्थायी रूप से दोनों के बीच के स्ट्रेंथ गैप को कम कर सकता था, लेकिन यदि वो सचमुच ये यूचिंग को हराना चाहता तो उसे अपनी दूसरी होली फ्लेम्स भी यूज करनी पड़ती। और जैसे ही वो दूसरी होली फ्लेम घोस्ट फेस सोल फ्लेम यूज करता, उसकी पहचान तुरंत उजागर हो जाती। घोस्ट वर्ल्ड में ये फ्लेम बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। यदि उसका रहस्य सामने आ गया तो वो अनगिनत पावर्स की निगाहों में कांटा बन जाता। इसी कारण CI1 अपनी रियल पावर छिपा रहा था। अचानक ये यूचिंग ने ठंडी आवाज में पुकारा, वाटर स्पिरिट स्वॉर्ड। तुरंत उसके सामने हल्की नीली रोशनी से चमकती हुई 2 विशाल वाटर स्वॉर्ड प्रकट हो गई। ये तलवारें पूरी तरह वाटर एट्रीब्यूट डोजी से बनी थी और उनकी पावर बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। CI1 ने उन्हें देख के मन ही मन सोचा, इस बूढ़े की वाटर एट्रीब्यूट पे पकड़ काफी मजबूत है। लगता है मुझे सेक्ट मास्टर यू के प्लान के अनुसार सहयोग करना होगा। वह जानबूझ के अपनी अधिकांश पावर छिपा रहा था। आखिर फ्यूचर में उसे डोंगजोग कंपटीशन में भी भाग लेना था। अगर वो यहाँ अपने सभी ट्रम्प कार्ड्स दिखा देता तो फ्यूचर में ये उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था। अचानक CI1 ने हाथ उठाया। अनडाइंग स्पैरो। तुरंत उसकी बैटल सोल की पूरी पावर एक्टिवेट हो गई और अनडाइंग स्पैरो का बोन पियर्सिंग ऑरा उसकी बॉडी से निकलने लगा। उसके चारों ओर मौजूद बैटल सोल फैंटम को कम नहीं आंका जा सकता था। वो न केवल CI1 की डिफेंस बढ़ा रहा था, बल्कि फायर एट्रीब्यूट की पावर को भी कई गुना बढ़ा रहा था। अचानक फैंटम ने एक क्रोधित चीख निकाली और अगले ही पल गिरे येलो फ्लेम किसी विनाशकारी लाइट बीम की तरह ये यूचिंग की ओर दाग दी गई। ये यूचिंग मुस्कुराया, छोटी मोटी चालें। उसने तुरंत वाटर स्पिरिट स्वॉर्ड को कसके पकड़ लिया, फिर लगातार दर्जनों स्वॉर्ड बीम्स निकाल दिए। वो सभी CI1 के फ्लेम अटैक से टकराने के लिए आगे बढ़े। वाटर स्पिरिट स्वॉर्ड से निकली हर स्वॉर्ड बीम अचानक कई विशाल वाटर कॉलम्स में बदल गई। वो सभी CI1 की ओर टूट पड़े। उनकी अटैक पावर इतनी भयानक थी कि कोई नॉर्मल 2 स्टार डोजियन उन्हें सीधे झेलने की हिम्मत नहीं करता। दोनों पावर्स टकराई, तुरंत आग और पानी की भयंकर लहरें फैल गई। फिर दोनों अटैक्स धीरे धीरे एक दूसरे को निष्क्रिय करने लगे। कुछ पल बाद दोनों पूरी तरह समाप्त हो गए, लेकिन इस दौरान ये यूचिंग के मन में एक अजीब भावना पैदा हो चुकी थी। उसने भौहें सिकोड़ ली। अजीब है, ये लड़का आखिर कर क्या रहा है। अब तक दोनों कई बार टकरा चुके थे, लेकिन CI1 ने अपनी सबसे बड़ी ताकत सोल पावर का एक बार भी यूज नहीं किया था। यहाँ तक कि बैटल सोल एक्टिवेट होने के बाद भी उसके अटैक्स उतने पावरफुल नहीं थे जितने होने चाहिए थे। ये बात ये यूचिंग को बेहद विचित्र लग रही थी। तभी CI1 की आवाज गूंजी, लड़ाई के बीच ध्यान भटकाना तुम्हारी मौत की वजह बन सकता है। उसकी स्पीड अचानक कई गुना बढ़ गई। एक पल में वो ये यूचिंग के सामने पहुंच गया। बैटल सोल के एन्चेंटमेंट के बाद उसके हाथ और पैर स्वयं सबसे खतरनाक हथियार बन चुके थे। ये यूचिंग का चेहरा बदल गया। डैम इट, बदतमीज लड़के। उसने तुरंत वाटर स्पिरिट स्वॉर्ड से प्रोटेक्शन करने की कोशिश की, लेकिन CI1 ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसके अटैक्स लगातार बरसने लगे, एक के बाद एक भयानक क्लोज कॉम्बैट अटैक्स। नीचे खड़े यूजिंग एक्सपर्ट्स पूरी तरह उलझन में पड़ गए। लॉर्ड CI1 आखिर कर क्या रहे हैं, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर बैटल सोल और होली फ्लेम के कॉम्बिनेशन से CI1 आसानी से ये इनको दबा सकता था, लेकिन बाहर से देखने पे ऐसा लग रहा था कि वो लड़ते हुए किसी और चीज की तैयारी भी कर रहा है। उधर बाकी दोनों फाइट्स भी पीक पर थी। सबसे पहले यूमू वर्सेस ये सोंग, दोनों की ताकत लगभग बराबर थी, इसलिए लंबे समय तक विनर तय होना मुश्किल था। लेकिन 2 लेड 3 स्टार डोजन एक्सपर्ट्स की फाइट बेहद शानदार थी। हर कुछ पल बाद ऐसी शॉक वेव्स
से निकलती की देखने वालों के दिल कांप उठते। दूसरी ओर येकू लगातार यूतियानियों के हमलों का सामना करते हुए मनी मन गालियां दे रहा था। डैम इट, ये जिन प्रोटेक्टर तो बस तैयार बैठा है कि सारा फायदा खुद उठा ले। बाहरी लोगों को लगता था कि येकू और यूतियानियों दोनों लेट 3 स्टार डोजियान हैं, लेकिन केवल वो दोनों ही वास्तविक अंतर जानते थे। अचानक यूतियानियों रुक गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, येकू, पिछली फाइट को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन लगता है तुम्हारी ताकत पहले जैसी नहीं रही। येकू का चेहरा काला पड़ गया। वास्तव में 10 साल पहले दोनों बराबरी पे थे। उस समय वो दोनों नए नए लेट स्टेज 3 स्टार डोजियान बने थे, लेकिन उनकी लड़ाई ड्रॉ पे खत्म हुई थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। यूतियानियों की पावर बढ़ के लेट स्टेज 3 स्टार डोजियान पीक तक पहुंच चुकी थी, जबकि येकू अभी भी केवल लेट स्टेज 3 स्टार डोजियान के मिड लेवल पे था। पीक तक पहुंचने में उसे अभी एक कदम और चाहिए था, लेकिन यही एक कदम दोनों की पावर में भारी अंतर पैदा कर रहा था। इसलिए येकू की हार केवल टाइम की बात थी। यूतियानियों अचानक हंस पड़ा। जब से स्पेस फॉर्मेशन की घटना हुई, मैं प्लान बना रहा था। इस बार मैंने वास्तव में एक जुआ खेला था और मैं जीत गया, क्योंकि तुम सचमुच यहाँ पे आ गए। येकू का चेहरा अचानक बदल गया। उसे कुछ गलत महसूस हुआ। तुम, अचानक यूतियानियों की गर्जना पूरे वॉइड में गूंज उठी। स्याबियान, अब उसी पल ये यूजिंग का चेहरा भी बदल गया। उसे आखिर समझ आ गया कि स्याबियान अब तक अपनी असली ताकत क्यों छिपा रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देर हो चुकी है। स्याबियान की आंखों में चमक उभरी और अगले ही पल उसकी विशाल सोल पावर उसकी बॉडी से बाहर निकल पड़ी। यूमिंग त्यान सोक, उसकी आवाज पूरे फॉर्मेशन में गूंज उठी। एक इनविजिबल लेकिन भयानक सोल अटैक तुरंत फैल गया। उसने सीधे येकू को निशाना बनाया। येकू उस समय पूरी तरह यूतियानियों की लड़ाई में व्यस्त था। उसे स्याबियान की ओर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए सोल अटैक सीधा उसके शरीर में जा घुसा। एक दर्दनाक चीख पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। येकू का चेहरा डिस्टॉर्ट हो गया। उसी पल यूतियानियों ने मौका नहीं गंवाया। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, विंड बीम, स्ट्रैंगल। एक विशाल सियान हरिकेन अचानक प्रकट हुआ। वह सीधे येकू की ओर बढ़ा। हवा का वो तूफान उसकी आंखों में तेजी से बड़ा होता जा रहा था और पहली बार येकू के दिल में मौत का डर भर गया। घबरा के वो फॉर्मेशन स्पेस के गुप्त कोने की ओर चिल्लाया, गार्जियन यिन, मुझे बचाओ। जैसे उसकी आवाज गूंजी, एक मिस्टीरियस ब्लैक मिस्ट अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। फिर जो हुआ उसने सबको सोक्ड कर दिया। यूतियानियों का विनाशकारी सियान हरिकेन, जो येकू को निश्चित रूप से मार सकता था, उस ब्लैक मिस्ट ने एक ही पल में निगल लिया। पूरा बैटलफील्ड अचानक शांत हो गया। उस ब्लैक मिस्ट के भीतर से एक अजीब आवाज निकली, क्या ही पावरफुल सोल पावर है। स्याबियान और ग्रेट एल्डर यूमू दोनों एक साथ रुक गए। यूजोंग और क्यूयोजाई की सेनाएं भी पीछे हट गई। सभी की निगाहें उस मिस्टीरियस ब्लैक मिस्ट पे टिक गई। स्याबियान की आंखें सिकुड़ गई। उसने गंभीर आवाज में कहा, सोल क्लैन, तो आखिरकार तुम लोग सामने आ ही गए। और उसी पल पूरे फॉर्मेशन स्पेस में मौत जैसी खामोशी छा गई। स्पेस फॉर्मेशन के भीतर चल रही फाइट उस मिस्टीरियस ब्लैक मिस्ट के अचानक प्रकट होने के साथ ही पूरी तरह शांत हो गई। और कुछ ही पलों में यूजोंग के सभी एक्सपर्ट्स पीछे हट गए। सबकी निगाहें एक ही दिशा में टिक गई। वहाँ येकू के सामने, जिसे अभी अभी यूतियानियों लगभग मार ही चुका था, एक अत्यंत अजीब ब्लैक मिस्ट धीरे धीरे आकार ले रही थी। स्याबियान ने उसे देखते ही पहचान लिया, सोल क्लैन। उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गई। ये वही तरीका था जिसका उपयोग सोल क्लैन मतलब हू क्लैन के लोग अक्सर करते थे। हालांकि यूजोंग के बाकी एक्सपर्ट्स के पास इतनी समझ नहीं थी। वो केवल उस मिस्टीरियस ब्लैक मिस्ट को घूर रहे थे। यूतियानियू बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं दिखा। वो यूजोंग के सभी डिसाइपल्स के सामने खड़ा हो गया और ब्लैक मिस्ट की ओर देखते हुए बोला, मुझे काफी टाइम से शक था कि क्यूयोजाई किसी इविल फोर्स के साथ मिला हुआ है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तथाकथित इविल फोर्स वास्तव में तुम लोग हो। आसमान में तैरती ब्लैक मिस्ट अभी भी अपना असली रूप नहीं दिखा रही थी। उसके भीतर से एक ठंडी और भयानक आवाज निकली, हम सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप में हैं। यदि तुम्हारी यूजोंग को जरूरत हो तो हम तुम्हारे साथ भी सहयोग कर सकते हैं। यूतियानियू अचानक जोर से हंस पड़ा। सोल क्लैन की रेप्यूटेशन भले ही बड़ी हो, लेकिन ये तुम्हारा बेस कैंप नहीं है। फिर उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई, और जहां तक कोऑपरेशन की बात है, मैं तुम्हारे जैसी गंदी रेस के साथ कभी सहयोग नहीं करूंगा। उसके शब्दों में घोर तिरस्कार भरा हुआ था। अचानक ब्लैक मिस्ट के भीतर से एक भयानक एनर्जी वेव फूट पड़ी।
तुम मौत को बुला रहे हो। वो ओरा इतना पावरफुल था कि यू तियान्यू का ओरा तक दबने लगा। सियावन का चेहरा तुरंत बदल गया। 3 स्टार डोजियन पीक, वो अनायास बोल उठा। इस समय यू तियान्यू की पावर लगभग 3 स्टार डोजियन पीक तक पहुंच चुकी थी, लेकिन यह सोल क्लैन एक्सपर्ट उससे भी ज्यादा पावरफुल था। इसका अर्थ केवल एक ही था, ये व्यक्ति वास्तव में 3 स्टार डोजियन पीक रैल्म का एक्सपर्ट था। अचानक ब्लैक मिस्ट के भीतर से आवाज गूंजी, आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। जैसे ही उसकी बात समाप्त हुई, पूरे फॉर्मेशन स्पेस में अनगिनत ब्लैक मिस्ट फैलने लगी। वो मिस्ट वॉइड में इकट्ठा होती गई और फाइनली वह कुछ फीट ऊंची ब्लैक मिस्ट फिगर में बदल गई। ये को तुरंत आगे बढ़ा। उसने आदरपूर्वक कहा, गार्जियन यिन सावधान रहिए। यू तियान्यू की पावर लेटेस्ट स्टेज 3 स्टार डोजियन पीक पे है और उस सियावन के सोल पावर को बिल्कुल कम मत आंकिए। ब्लैक मिस्ट के भीतर से हल्की हंसी सुनाई दी। फिर वो आवाज सीधे सियावन की ओर मुड़ी। मैं तुम्हारी बैटल सोल, होली फ्लेम और फेरी रैल्म सोल पावर में काफी रुचि रखता हूँ। आज ये सब मेरे हाथों में आ जाएंगे। कुछ पल रुक के उसने कहा, वैसे मेरा नाम याद रखना, सोल क्लैन गार्जियन यिन। उसके पूरे शरीर से भयानक यिन ओरा निकल रहा था। उधर यूमो चिंता से भर उठा। वो यू तियान्यू की ओर मुड़ा। सेट मास्टर, अब क्या करें? सिचुएशन स्पष्ट रूप से बेहद खराब थी। सिर्फ गार्जियन यिन ही 3 स्टार डोजियन पीक रैल्म का एक्सपर्ट था। इसके अलावा ये कू लेट स्टेज 3 स्टार डोजियन, ये सोंग मिड स्टेज 3 स्टार डोजियन, ये यूचिंग अर्ली स्टेज 3 स्टार डोजियन, जबकि यूजोंग की ओर यू तियान्यू और यूमो ही मेन पावर्स थे। सियावन को यदि जोड़ा भी जाए तो भी सिचुएशन पूरी तरह असंतुलित थी। लेकिन यू तियान्यू मुस्कुराया, चिंता मत करो, पहले देखते हैं। मैंने रेनफोर्समेंट्स बुला रखी हैं, उन्हें जल्दी ही पहुंच जाना चाहिए। दरअसल जब स्पेस फॉर्मेशन नष्ट हुआ था, तभी यू तियान्यू को संदेह हो गया था कि कुयो झाई किसी अन्य पावर के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसने पहले ही गुप्त रूप से सहायता मांग ली थी। सियावन ने सामने खड़े गार्जियन यिन को देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये व्यक्ति बेहद पावरफुल है, उसने धीरे से कहा। सोल क्लैन की सबसे भयानक बात उनकी सोल टेक्निक्स थी। वो सोल बॉडीज से निपटने में तो माहिर थे ही, साथ ही नॉर्मल कल्टीवेटर्स के खिलाफ भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे। अचानक ये कू ने आदेश दिया, चलो ये सोंग तुम यूमो को रोको, ये यूचिंग बाकी 2 स्टार डोजियन को खत्म करो, बाकी हम संभाल लेंगे। ये कू बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये देख के सियावन ने अपना माथा पकड़ लिया। ओह, सच में सिर दर्द है। उधर गार्जियन यिन की नजरें लगातार सियावन पे टिकी हुई थी। उसने अजीब हंसी हंसी, फेरी रैल्म सोल पावर, ऐसी चीज मिलना बेहद रेयर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इसे खुद मेरे दरवाजे तक ले आएगा। सियावन ने ठंडी हंसी हंसी। उसके चेहरे पर डर का कोई भी निशान नहीं था। तुम लोग सिर्फ अंधेरे में छिपके जीने वाले राक्षस हो, दिन भर चोरी छिपे काम करते हो। तुम्हारी औकात बस चूहो जैसी है। गार्जियन यिन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। ये मत सोचो कि होली फ्लेम और बैटल सोल होने से मैं तुमसे डर जाऊंगा। हम सोल क्लैन के पास तुम जैसे लोगों से निपटने के तरीके हैं। धीरे धीरे उसके शरीर की ब्लैक मिस्ट हटने लगी और फाइनली एक ह्यूमन फिगर दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर काले धुएं से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें ब्लड जैसी लाल थी, भयानक, ठंडी, निर्मम। सियावन ने गहरी सांस ली। लगता है इस बार मुझे सचमुच पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। उसने महसूस किया कि गार्जियन यिन का दबाव इतना भयानक था कि यहाँ तक कि उसके शरीर में मौजूद इमॉर्टल घोस्ट बैटल सोल भी डर महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसकी हथेलियों में खाकी रंग की फायर हेड तियान्यन प्रकट हुई। गार्जियन यिन मुस्कुराया, तुम वास्तव में काफी पावरफुल हो, लेकिन ताकत का इतना बड़ा अंतर किसी भी तरीके से भरा नहीं जा सकता। इसलिए अब ये सब खत्म करने का टाइम आ गया है। उसने सियावन को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहा। अचानक उसके शरीर से ब्लैक मिस्ट का विशाल सैलाब निकल पड़ा। वो मिस्ट सीधे सियावन को घेरने लगी। प्रेशर इतना अधिक था कि सियावन को कई कदम पीछे हट जाना पड़ा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे।
अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।